हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस बायोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी का लेसन 6 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं। साइटोसिन के आने को कहते हैं पहला ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? तो ट्रांसवर्सन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है पहला ट्रांसवर्सन से, ट्रांसलेशन, तैयार से, या फिर ऑटोमेशन दोनों, या फिर रेप्लिकेशन। तो क्वेश्चन है, ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित किससे? तो रेप्लिकेशन से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिन की जगह पेरिडमीन अथवा पेरिडमीन की जगह प्यूरिन के प्रतिस्थापन को कहते हैं। पहला ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन था, प्यूरिन की जगह पायरिटमिन अर्थात पायरिटमिन की जगह प्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो ट्रांसवर्सन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसवर्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समापन कूटक है? इनमें से कौन समापन कूटक है? ए यू डबल सी, ए यू जी या फिर जी यू जी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन समापन कूटक है? कौन समापन कूटक है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें कहते हैं। कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रासन, एक्सट्रासन, ट्रांसपोजिशन, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इंट्रासन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन एवं ट्रिप्टोफान ओपेरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। पहला बैक्टीरिया में, कवक में, यूकैरियोटिक्स में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था, लैक ओपेरॉन एवं ट्रिप्टोफान ओपेरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। जीन की क्रियाविधि दर्शाते तो किस में दर्शाते हैं? तो बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए के नन कोडिंग क्रम को कहते हैं। नन कोडिंग क्रम को कहते हैं। पहला है विखंडन जीन, एंड्रोन, एक्सोन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, डीएनए के कोडिंग क्रम को कहते हैं। डीएनए के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो एंड्रोन कहते हैं। इंड्रोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिलेखन है डीएनए का बनना, संदेशवाहक आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, या फिर अमीनो अम्ल का बनना। तो प्रतिलेखन क्या है? तो प्रतिलेखन जो है वो है संदेशवाहक आरएनए का बनना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोधकूट की संख्या कितनी है? रोधकूट की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो रोधकूट की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो वो 3 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। पहला अल्ट्रा वायलेट किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, या फिर बीटा किरण। तो क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। तो उत्परिवर्तन कैसे कराया जाता है? तो गामा किरण से कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिकरण या द्विगरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रतिलेखन, या रूपांतरण। तो क्वेश्चन था, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा गलत है, ठीक है। इसका ये आंसर इसका गलत है। क्वेश्चन सही, इसका आंसर गलत है। तो इसका आंसर आप जो है कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट
होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 कूट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? निरेनबर्ग ने, जैकब तथा मोनार्ड ने, खुराना ने, या फिर मेथाई। तो क्वेश्चन है ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? और ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो जैकब तथा मोनार्ड ने। ठीक है, जैकब तथा मोनार्ड ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, अधिक जीन की वंशागति, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन है मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है तो अधिक जीन की वंशागति, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, या फिर सेंट्रोसोम। तो क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न कैसे होती है? तो राइबोसोम में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया? अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया था? तो इसका पहला फ्लेमिंग ने, एलेक, जाफिर ने, स्मिथ ने, या फिर वाटसन ने। तो डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया? किसने विकसित किया? तो एलेक जाफरी ने किया था। एलेक जाफरी ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिपिंग जीन कहलाता है। जिपिंग जीन कहलाता है पहला खंडित जीन, ट्रांसपोसोन, साइलेंट जीन, या फिर इनमें से सभी। तो जिपिंग जीन कहलाता है, तो जिपिंग जीन जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहता है ट्रांसपोसोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन है? इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन है? पहला ऑप्शन है AUG, CCC, UAG, UAA। क्वेश्चन है इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन है? कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन है? तो AUG, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पायरिडीन प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? पहला ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ट्रांसलोकेशन, या फिर इन्वर्सन। तो इसमें से उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसको कहा जाता है? तो जंक डीएनए नन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। ठीक है, नन कोडिंग क्रम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन कब बनता है? प्रतिलेखन, स्थानांतरण, द्विगुणन, या फिर प्रक्रमण। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन कब बनता है? तो कब बनता है? तो द्विगुणन क्रिया में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है ATP। ठीक है, ATP, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूपांतरण की क्रिया संबंधित है। रूपांतरण की क्रिया जो है संबंधित है। पहला DNA संश्लेषण से, RNA संश्लेषण से, राइबोसोम संश्लेषण से, या फिर प्रोटीन संश्लेषण से। तो रूपांतरण की क्रिया संबंधित है। रूपांतरण की क्रिया संबंधित किससे? तो प्रोटीन संश्लेषण से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है? द्विसंकर क्रॉस, अनुपूरण जीन, अपूर्ण प्रभाविता, निरोधात्मक जीन। तो क्वेश्चन था किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है? तो कब होता है? तो अपूर्ण प्रभाविता में होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज मैंने आपको 25 ऑब्जेक्टिव बताए और आगे की पार्ट 2 में जब वीडियो इसकी अपलोड होगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें 25 ऑब्जेक्टिव आपको बताई जाएगी जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।